नमस्कार। चलिए आज हम सफर पर निकलते हैं, एक ऐसी कहानी के अंदर जो शायद इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे विशाल कहानियों में से एक है, महाभारत। आइए इस महागाथा की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो इससे पहले कि हम किरदारों और कहानी में खो जाएं, एक मिनट रुककर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम किस स्केल की, किस पैमाने की बात कर रहे हैं। ये कोई आम कहानी बिल्कुल नहीं है। अच्छा, एक सवाल है। कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे लंबी, सबसे बड़ी कविता कौन सी है, जो आज तक लिखी गई हो? क्योंकि ये सवाल ही ना महाभारत के महासागर जैसे विस्तार की पहली झलक देता है। जवाब है 18 लाख शब्द। हाँ, बिल्कुल सही सुना। 1.8 मिलियन वर्ड्स। ये नंबर ही अपने आप में दिमाग घुमा देने वाला है। ये कोई एक किताब नहीं, ऐसा समझिए कि ये अपने आप में एक पूरी की पूरी लाइब्रेरी है। और इस साइज को थोड़ा और पर्सपेक्टिव में रखने के लिए ऐसे समझिए, जो पश्चिम के दो सबसे बड़े महाकाव्य हैं, इलियड और ओडिसी, उन दोनों को अगर मिला भी देना, तब भी महाभारत उनसे लगभग 10 गुना ज्यादा बड़ा है। 10 गुना। ये है इस कहानी का स्केल। ठीक है, तो अब जब हमें इसके स्केल का अंदाजा हो गया है, तो चलिए अब कहानी के दिल में उतरते हैं। ये कहानी है एक परिवार के अंदर के संघर्ष की। एक ऐसा संघर्ष जिसने एक पूरे युग की दिशा बदल दी। तो कहानी के सेंटर में है एक ही परिवार के दो हिस्से। एक तरफ है 5 पांडव भाई, गुणी हैं, धर्म के रास्ते पर चलने वाले और जिन्हें सिंहासन का असली हकदार माना जाता है। और फिर दूसरी तरफ है उनके 100 चचेरे भाई कौरव, जिनकी कमान है महत्वाकांक्षी दुर्योधन के हाथ में। और यहीं से सारी समस्या शुरू होती है। कौरवों की जलन, उनकी ईर्ष्या और सत्ता पाने का लालच। यही वो बीज है जिससे विनाश का इतना बड़ा पेड़ उगता है। देखिए, कुरुक्षेत्र का ये महायुद्ध कोई एक दिन में नहीं हुआ। इसकी जमीन तैयार हुई थी धीरे धीरे। अपमान और अन्याय की कई घटनाओं ने इसकी नींव रखी। पहले तो सिंहासन को लेकर ही विवाद था। फिर आया वो छल से भरा चौसर का खेल, जिसमें पांडवों से उनका सब कुछ छीन लिया गया। और फिर भरी सभा में द्रौपदी का वो अपमान। उस एक घटना ने तो मर्यादा की सारी हदें ही पार कर दी। इसके बाद शांति की हर एक कोशिश बस नाकाम होती गई और युद्ध की आग भड़कती ही चली गई। और वो जो चौसर का खेल था, उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा था पांडवों के लिए 13 साल का मुश्किलों भरा वनवास। और बस यही वो पल था जिसने उन जख्मों को और भी गहरा कर दिया और बदले की एक ऐसी आग जलाई जिसकी लपटें सीधे कुरुक्षेत्र के मैदान तक पहुंचनी थी। और अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, दोनों तरफ की सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। पर ये लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं है, ये लड़ाई है धर्म और अधर्म के बीच की। और ठीक इसी मोड़ पर जन्म होता है इतिहास के सबसे बड़े नैतिक सवालों में से एक का। जरा कल्पना कीजिए, महान धनुर्धर अर्जुन अपने रथ पर खड़े हैं और सामने दुश्मन की सेना में कौन है? कोई और नहीं, उनके अपने दादा, उनके गुरु, उनके भाई बंधु। उनका गांडीव धनुष हाथ में कांपने लगता है और वो सवाल करते हैं कि क्या ये सही है? क्या किसी भी जीत के लिए अपनों का ही खून बहाना सही हो सकता है? क्या इसी को धर्म कहते हैं? अर्जुन की इसी उलझन, इसी गहरे दुख के बीच जन्म होता है भगवद गीता का। ये सिर्फ 700 श्लोकों की एक किताब नहीं है, ये महाभारत का दार्शनिक दिल है, उसकी आत्मा है। ये वो अद्भुत संवाद है जो भगवान कृष्ण और उनके दोस्त अर्जुन के बीच होता है, जो कर्तव्य क्या है, कर्म क्या है, आत्मा क्या है, जीवन के इन सारे बड़े सवालों पर से पर्दा उठाता है। और कृष्ण का एक उपदेश गीता के पूरे सार को जैसे एक लाइन में कह देता है। वो अर्जुन को समझाते हैं कि स्वधर्म का पालन करना, यानी अपने हिस्से का काम करना, अपना कर्तव्य निभाना, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों न लगे, वो किसी और के काम को करने से कहीं ज्यादा बेहतर है। फल की चिंता मत करो, बस अपना कर्म करो। ये संदेश आज भी कितना रेलेवेंट है ना? तो युद्ध तो हुआ, भयंकर हुआ, पर उसके बाद क्या? चलिए अब देखते हैं उस महाविनाश के बाद की कहानी। आखिर इस तबाही की कीमत क्या थी और इससे इंसानियत को क्या सबक मिले? सिर्फ 18 दिन, और इन 18 दिनों में एक पूरी की पूरी पीढ़ी खत्म हो गई। हाँ, पांडव जीत गए, लेकिन ये एक ऐसी जीत थी जिसका जश्न मनाने वाला कोई नहीं बचा था। उन्हें सिंहासन तो मिला, पर वो सिंहासन अपनों की लाशों के ढेर पर रखा था। ये एक खोखली जीत थी, दर्द से भरी हुई। तो फिर इस पूरी कहानी से हमें मिलता क्या है? इसकी विरासत क्या है? देखिए,
ये हमें धर्म की उलझनों के बारे में सिखाती है कि सही और गलत का फैसला करना हमेशा आसान नहीं होता। ये हमें कर्म के उस नियम को समझाती है जिससे कोई नहीं बच सकता, कि आप जो बोएंगे वही काटेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये हमें युद्ध की असली भयानक कीमत दिखाती है और ये सवाल भी खड़ा करती है कि क्या सच में कोई पूरी तरह अच्छा या पूरी तरह बुरा होता है, या हम सब बस हालात के मारे हैं। और आखिर में महाभारत हमारे सामने एक ऐसा सवाल छोड़कर जाता है जो आज भी उतना ही सच है जितना हजारों साल पहले था। वो कौन सा पल होता है जब कर्तव्य की आवाज़ हमारी अपनी ज़मीर की आवाज़ से, हमारी भावनाओं से ज़्यादा बड़ी हो जाती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर इंसान को, हर पीढ़ी को अपने लिए खुद ही खोजना पड़ता है।